Hello students, welcome to Navachari Prayogshala. Today we are going to discuss Mission Koshish Bridge course, English class 8th, second week activities. So let's start. First activity is बच्चे सप्लीमेंट्री इंग्लिश इट्स सो हैपन पेज नंबर 3 दिए गए चित्र को देखकर द्विभाषा में उत्तर देंगे। तो इसमें एक हमारी सप्लीमेंट्री इंग्लिश की इट्स सो हैपन के पेज नंबर 3 की बात करते हैं। तो पेज नंबर 3 में हमें ये चित्र यहाँ पे दिया हुआ है। इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि एक हॉर्स है, एक ये बफेलो है, डॉग है और एक यहाँ पे एक जिन भी है ना। तो इतने सारे ये 3 इसमें एनिमल हैं और ये क्या बात कर रहे होंगे इस बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। तो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, तो आपने जवाब देना है कि हमने इस पिक्चर में हम क्या क्या देख रहे हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर। तो कितने एनिमल इस पिक्चर में हैं, तो वो आप देख ही रहे थे, तो आपने जवाब देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, उसका आंसर आपने लिखना है। दे आर टॉकिंग विद ईच अदर या दे आर इसके अगला है राइट द नेम ऑफ दीज एनिमल्स। इन एनिमल्स के नाम आपने लिखने हैं इस पिक्चर में जो एनिमल्स दिए हुए हैं। तो एक बार हम पिक्चर को और देख लेते हैं। तो ये हमारी पिक्चर है जो हमारे बुक के पेज नंबर 3 में दी हुई है। तो इस पिक्चर के बारे में ही ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है कैन यू गेस व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारी पहली एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद सेकंड एक्टिविटी में आते हैं। सेकंड एक्टिविटी है हमारी कि इसमें टीचर्स विल मेक द सेंटेंस क्लियर टू चिल्ड्रन। मतलब इसमें हमने ऐसा करना है, ये कुछ हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मार्क्स वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। मतलब इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क्स इन क्वेश्चंस में हैं। डू यू ब्रश योर टीथ डेली, डज योर ब्रदर टीज यू, डिड सी प्ले क्रिकेट इन इंडिया टीम, वाई डज द डॉग बार्क। इसके बाद व्हेन डिड द वेंडर गिव यू कॉफ़ी। ओके, तो ये आपके कुछ मैंने सेंटेंस पढ़े। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो स्टार्ट हो रही हैं सेंटेंस डू, डज, डिड, वाई और वेयर, तो ये इनसे जब हम कोई सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो वे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। तो इन सेंटेंस को हमने नीचे अब हमें कुछ यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं। इनमें हमारे जो वर्ड्स हैं वो कुछ आगे पीछे हैं। इन वर्ड्स को हमने इसी तरीके से जैसे ऊपर ही एग्जांपल दिए हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेंस में इन वर्ड्स को लिखना है। जैसे इसने पहला मैं वाक्य आपके सामने पढ़ रहा हूँ, दे, फिर प्ले क्रिकेट व्हेन डू। तो इसको हमने क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डू सबसे पहले आएगा। जैसे यहाँ देखो डू यू ब्रश योर टीथ डेली, डू से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे ही ये सेंटेंस भी हमारा डू से स्टार्ट होगा। अगला जो सेंटेंस है ये वाई से स्टार्ट होगा और ये अगला सेंटेंस हु से स्टार्ट होगा, ये व्हाट से स्टार्ट होगा और ये वाई से स्टार्ट होगा। तो उसके बाद हमने सेंटेंस के बाद अगले जो वर्ड्स आएंगे वो किस सीक्वेंस में आएंगे उसका हमने ध्यान रखते हुए ये सारे वाक्य बनाने। क्लियर है। तो अगला एक्टिविटी है हमारी द वर्ड्स विच से समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। इसमें इस एक्टिविटी में हमें एडजेक्टिव्स के बारे में बोला गया है, बताया गया है। तो हमें एडजेक्टिव्स को पहचानना सीखना है। जैसे इसने दिया है राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम एक नाउन है, तो राम की क्वालिटी क्या है कि वो एक गुड बॉय है। ठीक है, तो गुड यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। जो ये सेंटेंस है इस सेंटेंस में गुड एडजेक्टिव है। इसी तरीके से योर हैंड राइटिंग इज़ वेरी अट्रैक्टिव, तो योर जो सेंटेंस है वो प्रोनाउन है और
हैंड राइटिंग, योर हैंड राइटिंग इज़ वेरी अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक है आपकी हैंड राइटिंग। तो ये योर की विशेषता है कि उसकी हैंड राइटिंग बड़ी अट्रैक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इन वाक्यों में आपने एडजेक्टिव्स को छांटना है और आपने जैसे एक सेंटेंस लिखोगे, डैश करोगे, उसके बाद उस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव्स है वो सामने लिख दोगे। ऐसे अगला सेंटेंस लिखेंगे और यहाँ पे जो उसका एडजेक्टिव होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी होगी। अगला है एक्टिविटी रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो अभी यहाँ पे एक पैसेज हमें दिया हुआ है, इस पैसेज को हमने पूरा पढ़ना है। पैसेज पढ़ने के बाद ये नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चंस को हमने पढ़ना है और उनका आंसर इस पैसेज से ढूंढना है। ठीक है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, हु कम टू लॉर्ड बुद्धा, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, अ पुअर मैन वंस केम टू लॉर्ड बुद्धा, ये लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आपको पहले सेंटेंस से मिल जाएगा। अगला सेंटेंस है, वाई डिड सी कम टू बुद्धा, तो इसका आंसर भी आप ऐसी सेंटेंस पढ़ेंगे और आपको इसका आंसर इस पैसेज में मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपने इन चारों के आंसर देने। अगली एक्टिविटी है, द वर्ड्स विच टेल अबाउट पोजीशन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन कॉल्ड प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस के बारे में हमने इस एक्टिविटी में सीखना है। तो यानी कि नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन के बारे में जिस वर्ड से हमें पता लगता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इस सेंटेंस में ऑन है, नाउन है कैट, कैट की पोजीशन क्या है कि कैट इज़ ऑन द टेबल, है ना। तो ऑन इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन हो गया। अगला सेंटेंस है, शी इज़ हाइडिंग बिहाइंड द डोर, तो शी जो है वो कहाँ पे है, उसकी पोजीशन कहाँ है, बिहाइंड द डोर, तो बिहाइंड इसमें प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें और भी सेंटेंस हैं, इन सब में प्रीपोजिशन इन्होंने दिए हुए हैं। तो अब हमने क्या करना है, नाउ पिक द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट। अभी क्या है, अब हमें कुछ सेंटेंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सेंटेंस में हमें ब्रैकेट में 2 प्रीपोजिशन दिए हैं, उसमें से जो सही प्रीपोजिशन है वो ब्लैंक पोजीशन में हमने भरना है। जैसे इसने दिया है, स्मॉल चाइल्ड इज सिटिंग डैश द टेबल, तो डैश की जगह पे फ्रॉम आएगा या ऑन आएगा, ये आपने देखना है कि स्मॉल चाइल्ड इज सिटिंग ऑन द टेबल आएगा या फ्रॉम द टेबल आएगा। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, फिर अगला है, फिर अगला है, इसमें आपने ब्रैकेट में देखना है प्रीपोजिशन, और जो राइट प्रीपोजिशन है वो इन जगहों पे फिलअप करना है। ठीक है बच्चों, तो ये एक्टिविटी आपकी हो गई। इसके बाद अगली एक्टिविटी है, सपोज यू आर एट बीच, सडनली यू हेयर ए सुनामी वार्निंग ऑन द रेडियो। इस तरीके से इसने कुछ दिया है ये, और फिर इसने बोला है कि क्रॉस द वंस दैट आर नॉट रिलीवेंट, जो इसमें से रिलीवेंट नहीं है उसको हमने क्रॉस कर देना है। ठीक है, तो इसमें जैसे रन अवे फ्रॉम द बीच लिखा है, स्टे ऑन द बीच टू वॉच द वेव्स, यानी कि सुनामी आ गई है समुद्र में, तो एक सेंटेंस बोल रहा है रन अवे फ्रॉम द बीच, ये सही है या गलत है। ऐसे ही स्टे ऑन द बीच टू वॉच द वेव्स, इसको देखना है ये सही है या गलत है। तो सुनामी जब आएगी तो हमें बीच पे तो रहना नहीं है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। तो इसी तरीके से हमने सारे सेंटेंस पढ़ने हैं। तो जो इसमें से ऑड वन है, जो आपको लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए उस सिचुएशन में, तो उनके सामने आपने क्रॉस कर देना है। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस हो गया। इसके बाद आपने ये जो सुनामी चैप्टर है इसमें की कुछ लाइन यहाँ पे दी हुई हैं, तो इन पंक्तियों को आपने पढ़ना है और आप अपने बुक से भी उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी में कुछ हमें वर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेटन्ड, स्क्रीम और हिस्टेरिकल, है ना। तो इनका हमने कॉलम बी से मैच कराना है।
कॉलम बी में फ्रैटन का अर्थ कॉलम बी से कौन सा अर्थ है जो फ्रैटन से मैच करेगा, ऐसी स्क्रीम्स का कौन सा अर्थ है जो यहाँ मैच करेगा, ऐसी हिस्टेरिकल। ठीक है, तो इसको आप ऐसे मैच करा देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये काम हो जाएगा। इसके बाद अगली एक्टिविटी है वर्ब की फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म के बारे में जानने की। तो इसमें हमें वर्ब की ये सारी वर्ब्स हमें यहाँ पे दी हुई हैं और ये वर्ब की सारी फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इन फर्स्ट फॉर्म की अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसमें ऐसे हम टेबल बना लेंगे यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे इस साइड को आप कर लोगे फर्स्ट फॉर्म, इधर लिख लेंगे इस साइड सेकंड फॉर्म। ठीक है, जैसे इस साइड आपका पहला सेंटेंस हो जाएगा कम, कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, केम है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आपने और भी लिखने हैं, सारे नीचे को लिखते जाएंगे। सिंग है, रीड है, टेल है, प्ले, राइट, ईट, क्राई, टेयर, बीट, ड्रिंक और प्लीज़। ठीक है, तो इसका आपने दूसरी तरफ से इधर आपने इन सेंटेंस को लिखना है और इस तरफ इनकी सेकंड फॉर्म लिखनी है। ओके, तो ये एक्टिविटी आपकी हो जाएगी पूरी। इसके बाद आपकी अगली एक्टिविटी आती है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक यूजफुल सेंटेंस। इसमें इन्होंने क्या किया है कि ये जो सेंटेंस एक बनाया है लेकिन ये सेंटेंस में वर्ड्स को आगे पीछे लिख दिया है, तो इस सेंटेंस को हमने फिर से बनाना है और इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे इसने लिखा है प्लेइंग द बॉयज़ आर चेस, और इसने ब्रैकेट में हमें बताया है कि इस सेंटेंस को हमने स्टार्ट करना है द बॉयज़ से। तो द बॉयज़ यहाँ पे लिखा है, तो अब हमारा यहाँ पे ये द बॉयज़ से स्टार्ट होगा, यानी कि सबसे पहले द बॉयज़ आएगा, फिर उसके बाद सेकंड में आर आ जाएगा, फिर थर्ड में प्लेइंग आ जाएगा, फोर्थ में चेस आ जाएगा। तो द बॉयज़ आर प्लेइंग चेस, तो ये आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। इसी तरीके से हमने ये सेंटेंस ये चारों सेंटेंस बनाने हैं और इसने ब्रैकेट में लिखा है कि किस से स्टार्ट करना है। जैसे सेकंड सेंटेंस को हमने द टीचर से स्टार्ट करना है, थर्ड सेंटेंस को हमने वाई से स्टार्ट करना है और फोर्थ सेंटेंस को माई ब्रदर से स्टार्ट करना है, फिफ्थ सेंटेंस को व्हेन से स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से आपका ये एक्टिविटी पूरी हो जाती है। इसके बाद अगली एक्टिविटी आपकी है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं लेकिन इसमें बीच में इसने मिसिंग कर रखा है कुछ। जैसे स्कूल है पहला वर्ड, आपको समझ में आ गया होगा, SCH और बीच में गैप दिया है, फिर L दिया है, यानी कि SCH और दो गैप हैं बीच में, SCHOOL। ठीक है, वैसे ही इसमें तीन गैप बीच में दिए हुए हैं, तो YES फिर TERDAY। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो ऐसे ही आपने ये बनाना है, ये अगले सारे सेंटेंस को पूरा करना है। इसके बाद जो आपकी लास्ट एक्टिविटी है इस वीक की, इसमें क्या करना है, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ये एक पूरा कुछ हमारे एक सेंटेंस दिए हुए हैं, इन सेंटेंस में ब्रैकेट में हमें जो वर्ब दिया है उसकी करेक्ट फॉर्म को लिखना है। जैसे यस्टरडे आई फिर डैश ए मैन, तो यस्टरडे आई इसने मीट दिया है लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी मैट। ठीक है, तो यहाँ पे मीट की जगह पे मैट आ जाएगा, यस्टरडे आई मैट ए मैन। इसके बाद ही वॉज कैरी अ बास्केट लिखा है, तो कैरी की जगह पे इसकी एग्जैक्ट फॉर्म क्या आएगी वो लिखना है। इसी तरीके से सभी में इसने लिखा है। यहाँ पे इसने लिखा है एक जगह पे द बास्केट डैश फुल ऑफ फ्रूट्स, तो बी लिखा है, बी की जगह पे इज MR वॉज वर। इनमें से जो भी सेंटेंस यहाँ पे आएगा वो आपने बी की जगह पे लिखना है। तो इस तरीके से आपने इस पूरी एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, और जहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा मुझे आप कॉल करना और अपने काम को मुझे शेयर करना। ओके बच्चों, थैंक यू।